प्रश्नावली 9.1 आपको बताना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखना है आपको। अब पहली आकृति देखें हम, चतुर्भुज है ABCD और एक त्रिभुज बना हुआ है PDC। दोनों त्रिभुज PDC में भी एक भुजा है DC और चतुर्भुज की भी भुजा है DC। तो उभयनिष्ठ आधार कौन सा है? DC। और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? AB समांतर है DC के, AB समांतर DC, ये समांतर रेखाएं हैं। दूसरी आकृति दे रखी है आपको, चतुर्भुज है PQRS और एक चतुर्भुज है MNSR। इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या है? उभयनिष्ठ आधार है दोनों में ही SR। PQRS उसमें भी SR है और MNRS उसमें भी SR है, परंतु समांतर रेखाओं के बीच में ये आकृति नहीं है। समांतर रेखाओं को छूती हुई आकृति नहीं बनी है, तो समांतर रेखा इसमें नहीं है। पहली है समांतर रेखाओं के बीच में और उभयनिष्ठ आधार के बीच में, दूसरी नहीं है। तीसरी में चतुर्भुज है PQRS और त्रिभुज बना हुआ है त्रिभुज TQR। अब इसमें भी TQR में भी QR है और PQRS में भी QR है, तो उभयनिष्ठ आधार क्या है? QR। और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ ये PS समांतर है QR के, PS समांतर QR। तो ये भी उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच में बनी आकृति है। अब चौथी आकृति देखें हम। चौथी आकृति है, यहाँ उभयनिष्ठ भुजा कोई सी भी नहीं है, ABCD, और ये है PQR। तो यहाँ PQ भुजा BC में आधे में है, पूरी नहीं है, तो ना ही उभयनिष्ठ आधार है और ना ही समांतर रेखाओं के बीच बन रही है। उभयनिष्ठ आधार नहीं है। अब चतुर्भुज है ABC और D और PQD, ये आकृति दे रखी है। तो चतुर्भुज है एक APCD और एक है ABQD। इसमें क्या है? दोनों में ही AD उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा तो है यहाँ AD है। चतुर्भुज ABQD में भी AD है और APCD उसमें भी AD है, तो AD उभयनिष्ठ भुजा है और समांतर रेखाओं को छू रही है दोनों आकृति। तो समांतर रेखाएं कौन सी हैं? समांतर रेखाएं हैं AD समांतर BQ, उसी में है ये हिस्सा। तो एक भुजा दोनों की कॉमन है, चतुर्भुज APCD में भी और ABQD में भी AD कॉमन है और समांतर रेखाएं हैं AD समांतर BQ, तो ये भी है। छठी आकृति, यहाँ उभयनिष्ठ आधार एक भी आकृति में नहीं है, तो यहाँ ये भी छठी नहीं है। ना तो उभयनिष्ठ आधार है, समांतर रेखाएं तो हैं पर उभयनिष्ठ आधार और कॉमन समांतर रेखा उसमें नहीं है, तो यहाँ नहीं है। कौन कौन सा है? पहला है, तीसरा है और पांचवा है। 9th प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 1 है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CE बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD का मान आपको ज्ञात करना है। दिया है AE जो लंब है वो किस पर भुजा पर है? CD पर, और CF लंब है AD पर, CF AD भुजा पर लंब है। AB बराबर है 16 सेंटीमीटर, तब CD बराबर भी 16 सेंटीमीटर होगा। AB और CD समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो वो क्या होंगी? समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो AB बराबर 16 सेंटीमीटर है तो CD भी 16 सेंटीमीटर होगा। AE दे रखा है 8 सेंटीमीटर, CF दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? AD ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज है ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। आधार, पहले हम आधार कौन सा ले रहे हैं?
CD और लंब AE। CD पर AE लंब है, आधार गुणित ऊंचाई। CD 16 सेंटीमीटर और AE दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 8 छंग 48, 8 एकम 8 और 4 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब वापस से दोबारा पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार कौन सा ले रहे हैं हम? AD, क्योंकि उस पर लंब है CF। तो आधार AD गुणित लंब CF। अब क्षेत्रफल हमें पता है 128 निकाल लिया हमने ऊपर। तो 128 बराबर AD हमें निकालना है और CF वो दे रखा है 10। तो 128 के बटे में आ जाएगा 10, निकल जाएगा AD का मान। यानी AD बराबर आएगा, 0 हटाई तो दशमलव लगा दी, 12.8 सेंटीमीटर। ये होगा AD का मान। प्रश्न दूसरा है, यदि EFGH समांतर चतुर्भुज ABCD के मध्य बिंदु हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो आपको दर्शाना है कि चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल जो है बराबर है 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके लिए E और G को हमने मिला लिया। चूंकि E और G क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं, तब EG भुजा BC पर तथा AD के समांतर होगा। ये जो GE है वो AD और BC के भी समांतर होगा। समांतर चतुर्भुज में पहले से ही AD किसके समांतर था? BC के, और AB समांतर था CD के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। अब हमने E और G को मिलाया, तो ये जो मध्य बिंदु है भुजाओं के बीचों बीच के, इसलिए AD किसके समांतर होगा? GE के, और GE किसके समांतर होगा? BC के। तीनों भुजाएं समांतर होंगी। अब त्रिभुज EFG और चतुर्भुज EBCG एक ही आधार पर स्थित हैं। आधार कौन सा है? EFG इसका भी, और EBC और G, इसमें एक भुजा दोनों में क्या है? GE कॉमन है। GE एक भुजा यानी कि एक आधार उसका समान है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा? त्रिभुज EFG का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, 1/2 चतुर्भुज EBCG का क्षेत्रफल। समीकरण 1। इसी प्रकार अब त्रिभुज EHG तथा चतुर्भुज AEGD समान आधार GE व समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज EHG का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज AEGD का क्षेत्रफल। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर त्रिभुज
ई एफ जी का क्षेत्रफल, उसमें जुड़ेगा त्रिभुज ई एच जी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ई बी सी जी का क्षेत्रफल प्लस 1/2 चतुर्भुज ए ई जी डी का क्षेत्रफल। अब ई एफ जी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ना है ई एच जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरा क्या बन जाएगा, वो चतुर्भुज। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जुड़कर बन जाएगा चतुर्भुज ए ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, चतुर्भुज ई बी सी जी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ए ई जी डी का क्षेत्रफल। अब इसको देखें, ई बी सी जी ये पूरा चतुर्भुज और ए ई जी डी ये पूरा चतुर्भुज, पूरा दोनों चतुर्भुज मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था हमें, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। तीसरा आपको दे रखा है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। P और Q AD पर स्थित है Q और DC पर स्थित है P बिंदु स्थित है। दर्शाना है आपको कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल के। तो उत्पत्ति में हम लिखते हैं त्रिभुज P APB तो त्रिभुज APB तथा चतुर्भुज ABCD समान आधार, दोनों में आधार कौन सा हो रहा है, AB। चतुर्भुज में भी AB भुजा है और APB त्रिभुज में भी AB भुजा है। वह एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। तब क्या होगा, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज लेना है, BQC। तो BQC ये जो त्रिभुज है उसमें BC भुजा है। इसी प्रकार त्रिभुज BQC व चतुर्भुज ABCD समान आधार, कौन सा है समान आधार, इसमें भुजा BC दोनों में आ रही है। वह एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा कौन सी, AD और BC के बीच स्थित हैं। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज BQC का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये भी है और 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये भी है। तो दोनों की तुलना करें तब क्या होगा, तुलना करने पर त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा त्रिभुज BQC
सी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ABCD के आधे हैं। चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा ये भी है और चतुर्भुज ABCD का आधा ये भी है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, फिर बराबर होंगे।